इस बीच एक और बड़ी खबर, बंगाल में वोटिंग के बीच टीएमसी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी पर वोटिंग में बाधा पहुंचाने का टीएमसी ने आरोप लगाया है। पोलिंग बूथ पर एजेंटों को जाने से रोका जा रहा है, ये टीएमसी ने कहा है। टीएमसी ने चुनाव आयोग से बीजेपी की शिकायत की है। टीएमसी ने बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। तो तूफानगंज और दिनहाटा में हंगामा करने का आरोप लगाया है टीएमसी ने बीजेपी पर। उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथ पर लोगों को जाने से रोक रहे हैं बीजेपी के लोग, ये टीएमसी की शिकायत है, टीएमसी का आरोप है। उन्होंने चुनाव आयोग से इस बारे में बीजेपी से शिकायत की, चुनाव आयोग से बीजेपी के बारे में शिकायत की और बीजेपी पर कार्रवाई की मांग की है। इस बीच चौथे चरण के लिए 44 सीटों पर मतदान चल रहा है। 5 जिलों की 44 सीटों पर यह वोटिंग हो रही है। सुरक्षा के लिए सेंट्रल फोर्स की 789 कंपनियों की तैनाती हुई है और वोटिंग के लिए 15,940 बूथ बनाए गए हैं और बड़ी संख्या में लोग इन बूथों पर मतदान करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। लंबी कतारें देखी जा रही हैं और सुबह से ही, जब से मतदान शुरू नहीं हुआ था तब से ही बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष इन बूथों पर देखे जा रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। हम आपको इन सभी 44 सीटों से लगातार अपडेट दे रहे हैं और हम बता रहे हैं आपको कि मतदान कैसा चल रहा है। ये तस्वीरें देखिए, अभी वोटिंग शुरू हुए 1.5 घंटा करीब हुआ है, 1 घंटा 40 मिनट, लेकिन लंबी लंबी कतारें इन बूथों पर दिख रही हैं, जो कि एक स्वस्थ लोकतंत्र का परिचायक है। लोग बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और आज के चरण में कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। कई बड़े नाम हैं, बाबुल सुप्रियो, लॉकेट चटर्जी, वैशाली डालमिया, पार्थो चटर्जी, श्रावंती चटर्जी, पायल सरकार, मनोज तिवारी, ये कई बड़े नाम हैं जो इस बार, अरूप विश्वास, ये कई बड़े नाम हैं जो इस बार इस चरण के मतदान में इनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। देखिए, 5 जिलों में वोटिंग हो रही है। कूच बिहार है, अलीपुरद्वार है जो कि नॉर्थ बंगाल में आते हैं। इसके बाद साउथ 24 परगना, हावड़ा और हुगली, ये जो साउथ बंगाल में आते हैं, यहाँ पर आज इन 5 जिलों की 44 सीटों पर मतदान हो रहा है। और बेहला पूर्व, जहां पर बीजेपी उम्मीदवार पायल सरकार ने आज चुनाव को लेकर क्या कहा है, उनसे बात की हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने। आज बड़ा दिन है आपके लिए पायल, क्या जहन में चल रहा है आपके? We are very confident. We want people to come to the police station and give their votes on their own, and we have a very fair chance to win. पिछली बार अटैक भी हुआ था, वो सब भी जहन में है क्या आपके? नहीं, मेरे जहन में नहीं है, but I'm definitely concerned about the safety and security of people. But Central Force यहाँ पे है, I'm sure nothing will happen to them. और देखिए, अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जाधवपुर से, करुणाशंकर शर्मा है भानगढ़ से। इन दोनों से हम बात करते हैं। अभिषेक, आपके पास आते हैं। अभिषेक, क्योंकि आप बता रहे थे कि आप साउथ 24 परगना में हैं, साउथ 24 परगना में सबसे ज्यादा 11 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। पायल सरकार से आपकी बातचीत अभी हम दिखा रहे थे लोगों को, क्या भी अपडेट है वहां पर मतदान को लेकर और क्या जानकारी है? देखिए, मतदान लगातार जारी है और ये है, हम इस समय जाधवपुर में हैं। देखिए, जाधवपुर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जाधवपुर जो है कोलकाता की इकलौती ऐसी सीट है गौरव, जहां पर सीपीएम का कब्जा है और एक ज़माने में इसको लेनिनग्राद कहते थे, कोलकाता का लेनिनग्राद। और यहाँ पर जो बुद्धदेव भट्टाचार्य जो सीएम थे सीपीएम के, लेफ्ट मोर्चा से, वो 5 बार जीत चुके हैं। हालांकि 2011 में वो हार गए थे। 2016 में फिर से सीपीएम ने ये सीट अपने कब्जे में कर ली। तो ये लेफ्ट का गढ़ है, इसलिए भी यहाँ लड़ाई त्रिकोणीय है, लेफ्ट, बीजेपी और टीएमसी, इन तीनों के बीच में। और आप देखिए, जगह जगह हमको लोग दिख रहे हैं, महिलाएं, मैं बार बार कह रहा हूँ, साउथ 24 परगना में आप महिलाओं की जागरूकता को देखिए, वो एक एक करके महिलाएं आ रही हैं, लाइन में लग रही हैं। किनारे की ओर से देखिए, अलग लाइन महिलाओं की, इधर से चेतन आपको दिखाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एक रोचक पहलू है इस पूरे चुनाव का, गौरव। जी बिल्कुल। तो देखिए, जादवपुर में इस वक्त अभिषेक हैं और जादवपुर के बारे में जो बड़ी बात वो बता रहे हैं कि सीपीएम के पास ये सीट है। देखिए, 44 सीटें इस फेज में हैं अभिषेक, और इन 44 सीटों में देखिए सीपीएम के पास 2 या 3 सीटें हैं जहां तक मुझे मालूम। बाकी 39 सीटें टीएमसी के पास हैं और कांग्रेस के पास 1 सीट है। क्या आपको लगता है कि ये आंकड़ा जो इस बार का चुनाव है, जिस तरह से चुनाव लड़ा जा रहा है, जिस तरह से जमीन पर चीजें दिख रही हैं, मुमकिन है कि बदल जाए? देखिए, ये तो खैर हम छोड़ते हैं 2 मई के लिए गौरव, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि ये माहौल देख कर के लग रहा है कि ताकत पूरी लगाई है।
और जो पिछली बार का 2016 की स्थितियां थी वो स्थितियां इस बार नहीं है। ये तो एकदम साफ दिखाई पड़ रहा है। बहुत सारे नए फैक्टर आ गए हैं, बहुत सारे नए मुद्दे बन गए हैं, नई इक्वेशन इमर्ज कर रहे हैं। तो ये सब देखते हुए लगता है कि ये चुनाव बहुत ही रोचक हो चला है। और बड़ी बात है क्योंकि सीपीएम कांग्रेस के साथ लड़ाई में, अभिषेक देखिए बीजेपी टीएमसी की लड़ाई तो हमें दिख रही है बिल्कुल आमने सामने की। सीपीएम और टीएमसी कह रहे हैं कि सीपीएम और कांग्रेस कह रहे हैं कि हमने तो इस लड़ाई को त्रिकोणीय बनाया है। कितना मजबूती से दिखते हैं जमीन पर वो? देखिए कुछ ही जगह हैं जहां पर लड़ाई त्रिकोणी, जैसे कि अभी जहां पर मैं खड़ा हूं ये जाधवपुर है, यहां पर लड़ाई त्रिकोणी मानी जा रही है। लेकिन अधिकतर जगहों पर ये लड़ाई मानी जा रही है द्विपक्षी बीजेपी और टीएमसी के बीच में। और उसमें जो फैक्टर है लेफ्ट का और कांग्रेस का वो यही है कि वो किसको कितना नुकसान पहुंचाते हैं। वो नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति में आ चुके हैं बजाय इसके कि खुद कोई बहुत बड़ा खुद के लिए फायदा ले सके। ये अभी तक का यहाँ का सिनेरियो दिखाई दे रहा है। चल रही है जो कह सकते हैं कि इस दौर की सबसे बड़ी लड़ाई में से एक है, वो है टॉलीगंज सीट पर, जहां पर एक तरफ बाबुल सुप्रियो हैं तो दूसरी तरफ अरूप विश्वास हैं। रविशंकर दत्ता उसी सीट से अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविशंकर, टॉलीगंज में कैसा मतदान चल रहा है? और दो हैवीवेट, एक तरफ अरूप विश्वास, दूसरी तरफ बाबुल सुप्रियो, दोनों का फिल्मी बैकग्राउंड भी है और दोनों पॉलिटिक्स में भी बड़े नाम है बंगाल की देखें तो। कैसा चल रहा है वहां मतदान और कितना वहां पर क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए टॉलीगंज एक ऐसा जगह है जहां पे दो मंत्री का लड़ाई हो रहा है। एक केंद्रीय मंत्री है, एक राज्य के मंत्री है, और दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अरूप विश्वास जो यहाँ पे फिल्म फेडरेशन के प्रेसिडेंट है, और बाबुल सुप्रियो जो कि है वो खुद एक नामी दामी सिंगर भी है, बॉलीवुड में कहीं काम कर चुके हैं। तो इन दोनों का बीच का जो लड़ाई है, ये लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है। क्योंकि बाबुल सुप्रियो जो है उनके पीछे फिल्म इंडस्ट्री खड़ा है, और विश्वास उनके पीछे भी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे टेक्नीशियंस हैं। और सबसे बड़ी बात है, लोग यहाँ पे इस बार पश्चिम बंगाल का वोट जो हो रहा है, राजनीति इस बार नहीं, इस बार धर्म के आधार पर वोट हो रहा है ऐसा माना जा रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो किसके पक्ष में वोट जाएंगे टालीगंज में, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। टालीगंज अपने आप में बहुत बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा बस्ती इलाका जैसे भी आता है, यहाँ पे शहर के बड़े बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वो भी आते हैं, और यहाँ तृणमूल और बीजेपी दोनों अपना गढ़ जमा के बैठे हैं। और क्योंकि टॉलीगंज में इस बार अरूप विश्वास को टक्कर देने के लिए बाबुल सुप्रियो को चुना गया है, तो बाबुल सुप्रियो अपने आप में एक ऐसा नाम है जो तृणमूल को चुनौती दे रहा है, टक्कर दे रहा है। वहाँ अरूप विश्वास 2011 से पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री है, विधायक रह चुके हैं 3 बार। तो टॉलीगंज भी तृणमूल के बड़ा गढ़ माना जा रहा है। तो मुकाबला में किसका जीत होगा ये कहना तो मुश्किल है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।